हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुमारी फ्रॉम जम्मू। वी वाव वुमेन सेशन पर मैं आप सभी का वेलकम करती हूं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आज फिर से हम इस मंच पर उपस्थित हुए हैं सभी कोई। अ, फिलहाल 2 दिन पहले हमारे ऑन पैसी फैमिली में बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी हुई। हमारे जो मिस्टर मोदी सर हैं, हमारे इद्रिस मोदी सर, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत दुःख की बात है। हम सभी को अनपैसी फैमिली के एक मेंबर थे, वो हमसे दूर चले गए। उसके लिए हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रे करते हैं और गॉड से उनके लिए प्रे करेंगे कि गॉड उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनको जन्नत नसीब हो। अ, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थे वो हमारे ऑन पैसिव में, हमारे बड़े भाई, हमारे पिता तुल्य थे वो। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता है। जब जिसको जाना है वो ले जाते हैं, जब किसी को आना है वो भेज देते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, जीना और मरना, ये गॉड के हाथ में है। बाकी तो इंसान किसी चीज़ को नहीं दूसरे के ऊपर समझता है, लेकिन ये 2 चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ़ गॉड ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। जाना सभी को है वहीं पर, लेकिन वो कहते हैं ना, कोई टाइम पे जाए, कोई टाइम से तो अच्छा लगता है। अदरवाइज़ हमको बहुत दुःख सभी को लगा है ऑन पैसिव फैमिली को कि अभी तो हमारे जो बहुत अच्छे दिन जो ऑन पैसिव में सभी के आने वाले हैं। सभी ने जो सपने देखे थे वो पूरे होने वाले थे। हमारे मोदी सर ने भी बहुत सारे सपने देखे होंगे ऑन पैसिव को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, बट कहते हैं ना, उसके आगे कोई ज़ोर नहीं है ऊपर वाले के आगे। तो हम सभी उनकी शांति के लिए प्रे करेंगे और वो जहाँ भी हैं वो हमें देख रहे हैं और वो जहाँ भी हैं वो वहाँ पर खुश रहें, उनकी उनको जन्नत नसीब हो, गॉड उनको आत्मा को शांति दे। बिल्कुल। और आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रैफिक के ऊपर, तो हमारे सरिता मैम उसको प्रेज़ेंटेशन करेंगे। सो मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ सरिता मैम का। सरिता मैम प्लीज़ आप मंच पर आएँ और अपना आज का प्रेज़ेंटेशन दें। मोस्ट वेलकम सरिता मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विजय जी, आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया। तो हमारे वीव ऑफ वुमेन के मंच पर उपस्थित हमारे सभी ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारी ऑनपेसिवियन फैमिली, सभी को मेरा ऑनपेसिव नमस्कार। तो यस, मंच पर आप सभी मुझे जानते हैं, मैं सरिता रतेरिया सीजी से। तो अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे मंच पर हमारे एक गेस्ट आए हैं, बांग्लादेश से हैं, अमीरुल इस्लाम भाई। तो जरूर 2 शब्द मैं इनके सुनना चाहूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो जरूर हम आज हमारे विवा वुमेन के मंच पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपके 2 शब्द हम जरूर सुनना चाहते हैं। अमीरुल इस्लाम भाई, प्लीज मोस्ट वेलकम। अमीरुल इस्लाम भाई, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो जरूर हम 2 शब्द आपके सुनना चाहते हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम। चलिए, कोई बात नहीं, उनका नेटवर्क इशू हो सकता है तो उन तक मेरी वॉइस नहीं जा रही होगी। हम अगेन उन्हें इनवाइट करेंगे। तो आज चलिए, हम आज जो आपके सामने टॉपिक है वो है ट्रैफिक। तो सो फ्रेंड्स, आप इस वर्ड से क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर किस ट्रैफिक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? क्या वो ट्रैफिक जो हम अपनी डेली रूटीन में हम देखते हैं? अगर हम पैदल अगर हम कहीं जा रहे हैं, या फिर हम गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, कहीं हम ऑटो रिक्शा में बैठ के कहीं जा रहे हैं, हमें जो रोड पर जो ट्रैफिक हमें दिखती है, क्या हम उस ट्रैफिक की बात कर रहे हैं? नहीं फ्रेंड्स, मैं उस ट्रैफिक की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं, ये एक डिजिटल बिजनेस है, हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, और यहाँ पर डिजिटली वर्क होता है, और डिजिटली में भी यहाँ पर ट्रैफिक होती है। तो हम आज उस ट्रैफिक के ऊपर बात करेंगे कि ट्रैफिक यहाँ पर किस किस टाइप की होती है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ट्रैफिक जो होती है, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आपको अगर ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, तो आप अपने जो आपका गंतव्य स्थान होता है, जो आपकी मंजिल होती है, आप वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, आपको बहुत लेट हो जाती है, और फिर आपको देखिए परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो यस, कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक हमें परेशानी भी डालती है, लेकिन डिजिटली अगर हम देखेंगे तो ये ट्रैफिक हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट भी देती है। तो जो यहाँ डिजिटली ट्रैफिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर ट्रैफिक जो हमारे ऑन पैसिव में अगर बात करते हैं, तो ऑन पैसिव में यहाँ ट्रैफिक 2 टाइप्स की है। एक नॉर्मल ट्रैफिक होगी और एक हमारी होगी टारगेटेड ट्रैफिक।
तो आप सभी को पता है कि जो हम सभी से कहा गया था कि यस, फर्स्ट राउंड में अगर आप आना चाहते हैं तो फटाफट से आप अपने पैकेज को बाय कर लीजिए, जो हमारा फर्स्ट पेड प्रोडक्ट है, हमारा ओ कनेक्ट। क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको वहां कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आपको अपने शॉप पर आइटम्स रखने ही पड़ेंगे, तभी आप कस्टमर को कुछ आप दे पाओगे, कुछ सेल कर पाओगे। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें अपना पहला पेड प्रोडक्ट जो था वो हमें उसका सब्सक्रिप्शन लेना था, वो हमें बाय करना था, जिससे हम फर्स्ट राउंड के ट्रैफिक में आते हैं। अब ये जो फर्स्ट राउंड का जो ट्रैफिक है, इसे कई पर्सन समझ रहे हैं कि ये टारगेटेड ट्रैफिक है। नो फ्रेंड्स, ये हमारा टारगेटेड ट्रैफिक नहीं है, ये ओनली फॉर ओनली ट्रैफिक है। और इसमें जो ट्रैफिक होगी ना, ये ट्रैफिक जो होगी हमारी पेड भी होगी और अनपेड भी होगी। यहाँ हमें दोनों किस्म की ट्रैफिक मिलेगी। लेकिन अगर जो टारगेटेड ट्रैफिक की अगर बात करते हैं तो आने वाले टाइम में ये हमारा एक प्रोडक्ट होगा जिसे हमें बाय करना होगा। अगर हम टारगेटेड ट्रैफिक, जिसको टारगेट किया जाता है, वो ट्रैफिक अगर हम लेना चाहते हैं तो यस, हमें उस प्रोडक्ट को यहाँ पर बाय करना होगा। तो अब हम टाइप्स ऑफ ट्रैफिक पहला होता है डायरेक्ट ट्रैफिक, यानी कि आपसे डायरेक्ट किसी ने बिजनेस के बारे में जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद उसने इस बिजनेस में एंटर किया। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, हमारे नेबर्स में हो सकता है, हमारे स्टेटस को देख करके हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो हमारे नंबर्स हम सेव करते हैं वो हमारे कस्टमर्स के भी हो सकते हैं, वो हमारे रिलेशन वालों का भी हो सकता है, वो हमारे फ्रेंड्स का भी हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है। तो यस, जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं ट्रैफिक को कहाँ से लाऊं, मेरा तो कोई नेटवर्क ही नहीं है, मेरा तो कोई फील्ड ही नहीं है, मेरा तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। जैसे एक नॉर्मल अगर हाउस वाइफ की बात करूं तो वो देखिए घर से बाहर कभी नहीं निकली, उसका कोई सोशल मीडिया में, मतलब उसका कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है, कोई ऐसा उसका जान पहचान नहीं है, कोई वो किसी को जानती नहीं है, ना उसे कोई जानते हैं, घर से कभी पहले उसने कदम बाहर रखा ही नहीं, किसी भी पब्लिक को वो जानती नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी फोन लिस्ट में जो आपने नंबर सेव किए हैं, तो आपने वो भूतों के नंबर सेव नहीं किए हैं, वो इंसानों के ही नंबर है। तो आप डायरेक्ट में अगर ट्रैफिक करना चाहते हो तो देखिए, आप स्टेटस के माध्यम से आप लगा सकते हो। अपने स्टेटस पे आप अच्छे अच्छे पिक्चर्स, अच्छे अच्छे वीडियोस, जो कि हमें हमारी कंपनीज की तरफ से, हमारे लीडर्स, हमारे मेंटर्स की तरफ से, ग्रुप्स के माध्यम से हम सभी को प्रोवाइड हो जाते हैं। तो आप उन सब के माध्यम से आप अपने फैमिली में, अपने रिलेशन वालों के बीच में, या फिर अपने अननोन पर्सन जिनसे भी आपका कभी कांटेक्ट हुआ है, कभी भी आपने नंबर उनका सेव किया है, तो ये स्टेटस के माध्यम से आप अपने बिजनेस के बारे में उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आप रेगुलर बेसिस में जब अपना स्टेटस आप अपडेट करते हो तो वो पर्सन आपसे जरूर पूछेगा कि भाई ये तुम्हारा बिजनेस क्या है, इसके बारे में मुझे बताओ। मैं तुम्हारा डेली स्टेटस चेक करता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बट मुझे बहुत ही यूनिक लग रहा है, बहुत अलग लग रहा है, बहुत हटके लग रहा है, तो कुछ इसके बारे में मुझे नॉलेज दीजिए, जानकारी दीजिए, जिससे मैं भी कुछ कर सकूं। क्योंकि आज के टाइम में देखिए फ्रेंड्स, पैसा कमाना हर एक पर्सन चाहता है, और वो भी घर बैठे ही। तो यस, आप उन्हें अपने इस तरीके से आप डायरेक्ट ट्रैफिक का यहाँ पर आप कर सकते हो। इस तरीके से आपका ये पहला ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट ट्रैफिक को किस तरीके से लाते हो। सेकेंड होता है हमारा एफिलिएट ट्रैफिक। एफिलिएट ट्रैफिक किस तरीके से फ्रेंड्स, कि देखिए, जो कि हमारा एफिलिएट लिंक, अब हमने इकोसिस्टम में एंटर किया, हमने अपना यहाँ पर अपना जो हमने एनडीए अपना साइन किया, बिकम एन एफिलिएट, जब हमने साइन किया तो हमें अपना सभी को अपना एफिलिएट लिंक मिला है। तो जिससे कि आप अपने एफिलिएट लिंक के माध्यम से भी आप यहाँ पर ट्रैफिक को ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी। तो आपके एफिलिएट लिंक के माध्यम से जितने भी ट्रैफिक आएंगे वो होंगे आपके एफिलिएट ट्रैफिक। अब थर्ड होता है सोशल ट्रैफिक। अब देखिए, ये सोशल ट्रैफिक क्या होता है।
आज के टाइम में फ्रेंड्स देखिए हर एक पर्सन के मोबाइल में वो ऑनलाइन तो जरूर एक्टिव है, चाहे वो सोशल मीडिया का आप फेसबुक मान लीजिए, या फिर आप इंस्टा मान लीजिए, या फिर आप यूट्यूब मान लीजिए, आप या फिर आप अपना व्हाट्सएप भी मान सकते हैं। तो बिल्कुल सोशल मीडिया से कोई भी अलग नहीं है, अछूता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में आपको मालूम है कि सोशल मीडिया जो होता है वो एक समंदर के जैसे होता है, कि अगर आपने वहां कोई भी पोस्ट कर दी तो वो पोस्ट आपका कहां से कहां पहुंच जाता है आपको पता ही नहीं चलता। इवन आप अपने शहर में बैठे हो, जैसे कि मैं अगर छत्तीसगढ़ से हूँ, तो यस मेरी पोस्ट बॉम्बे भी जा सकती है, मेरी पोस्ट यूएसए भी जा सकती है, मेरी पोस्ट अमेरिका भी जा सकती है, मेरी पोस्ट कश्मीर भी जा सकती है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में बैठे बैठे मैंने कहाँ तक अपना इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा दिया कि यस मैं कुछ बिजनेस कर रही हूँ, और अपनी पोस्ट के साथ में मैं अपना एफिलिएट लिंक भी अगर पुट कर देती हूँ, एक यूनिक सा पोस्ट, एक अलग सा पोस्ट, कुछ हटके पोस्ट हो और साथ में आपका एफिलिएट लिंक हो, तो देखिए आप इस तरीके से भी ट्रैफिक यहाँ पर बना सकते हैं। फोर्थ होता है आपका सर्च ट्रैफिक। सर्च ट्रैफिक यानी कि आप जिनको देखते हो, आप जिनको खोजते हैं, जिनको आप सर्च करते हैं। जैसे कि अब मैंने जैसे किया कि हमारा जो टूल है ओ ट्रिम, मैंने उसका यूज किया, मैंने उसको अपने उपयोग में लिया, क्योंकि आपको मालूम है एक तो हमारा एफिलिएट लिंक है, और उसके साथ साथ हमारा 7 प्रोफेशनल लिंक है, और उसके साथ साथ वीकली जो हमारा यहाँ वेबसाइट चेंज होता है, जिसका भी हमें बेनिफिट मिलता है कि जो वेबसाइट निकल जाती है उसका भी लिंक बन करके हमारे ही अकाउंट से उसे अटैच करके हमारे इकोसिस्टम में वो हमें दिखता है। तो लगभग अभी आप देख सकते हो कि वहां हमारी बहुत सारी लिंक बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि हमारे अकाउंट से ही जुड़ी हुई है। अगर आप उनको भी अपने पोस्ट के साथ में वहां डालते हैं, क्योंकि वो ट्रिम की भी लिंक रहती है आपकी। पहले तो देखिए ट्रिम की भी लिंक हमें प्रोवाइड नहीं होती थी, लेकिन अब जो हमें लिंक मिल रही है वो ट्रिम की भी है। तो यस मैंने जैसे अपना लिंक था जो मैंने उसको ट्रिम किया, अपने प्रोडक्ट का अपना यूज लिया, और मैं अपनी पोस्ट के साथ में अपना लिंक जब पोस्ट करती हूँ, तो आपको भी पता है कि जितने भी क्लिक्स आते हैं वो हमें ओ ट्रिम पर जा करके अपने उस लिंक पर जा करके जब मैं सर्च करती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि किस एरिया से, किस सिटी से, किस स्टेट से, किस ब्राउजर से, किस डिवाइस से पर्सन ने क्लिक किया है उस लिंक को, तो मुझे पता चल जाता है। तो यस मैं उन एरियाज में, उन सिटीज में, उन स्टेट्स में मैं सर्च कर सकती हूँ, मैं वहां पर कॉन्टेक्ट अपना बना सकती हूँ, और सर्च करके मैं ट्रैफिक यहाँ पर बना सकती हूँ। देन उसके बाद में आता है हमारा डोमेन। तो यस आपको मालूम है कि हम सभी को हमारी कंपनी की तरफ से अपना अपना डोमेन मिलने वाला है, और कितने प्राउड की बात है कि आइकन में भी हमारा जो कि रजिस्टर्ड होता है, धीरे जान रहे, समझ रहे हैं, जितने भी लोगों ने अपना पर तो हमें फुल एकदम फ्री में डोमेन मिल रहा है। और डोमेन जो होगा हमारा, जो वेबसाइट हमारा अपने नाम का होगा, एक यूनिक होगा, एक अलग होगा, एक हटकर होगा, और उसे तो देखिए कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में यस मार्केटिंग तो करेगी हमारे वेबसाइट से, जिससे कि हमें ट्रैफिक मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि कंपनी के पास में अगर ट्रैफिक आ रहा है तो कंपनी किस तरीके से ट्रैफिक को ले रही है। क्या कंपनी सबके घर जा रही है? फ्रेंड्स जब अगर हम ही किसी के घर नहीं जा रहे हैं तो कंपनी किसी के घर कैसे जा सकती है? तो बिल्कुल जो कंपनी वर्क कर रही है, जो मार्केटिंग कर रही है, जो अपना जो भी बना रही है, जो भी इजाद कर रही है या फिर डिजाइन कर रही है, हर एक चीज को वो पब्लिश भी कर रही है। एंड उसमें देखिए सपोर्टिव हर एक फाउंडिंग मेंबर्स भी है, जो ऑनपेसिवियन फैमिलीज है, वो भी कंपनी के साथ में सपोर्ट करके मार्केटिंग में उनका सपोर्ट कर रही है। तो इस माध्यम से हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी तो करेगी डोमेन के जो हमारा वेबसाइट होगा, एंड हम भी डोमेन के माध्यम से अपना यहाँ पर ट्रैफिक बना सकते हैं।
फिर है हमारा ईमेल ट्रैफिक। अब आपको मालूम है कि जहां हमारा इकोसिस्टम है, हम वहां पर जब जाते हैं, फर्स्ट वहां पर डैशबोर्ड पर जाते हैं, तो ऊपर में हमें दिखता है कि जहां हमारा एफिलिएट लिंक होता है, ठीक वहीं पर ही हमारा ईमेल के जरिए भी हम लोगों को अपना एफिलिएट लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन पहले तो देखिए ये भी हमें पता था कि अगर किसी को भी ईमेल के जरिए अगर हम भेजते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो 72 आवर्स तक ही एक्टिव होती है। अगर उसके बाद कोई उस लिंक को टच करेगा, तो देखिए वो काम नहीं करेगी। बस इसके लिए क्या होगा कि आपके पास में किसी भी, मान लीजिए अगर मैं विजय कुमारी जी यहाँ फाउंडिंग मेंबर नहीं है और मैं इन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहती हूँ, तो यस मुझे पता है कि विजय कुमारी जी का ईमेल एड्रेस क्या है। तो मैं वहां से, क्योंकि वहां टेम्पलेट्स वगैरह भी दिया हुआ है, पूरा वहां पर वीडियोस वगैरह भी कंपनी ने दिया है, सब कुछ वहां पर प्रोवाइड किया है, हमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर क्या होगा कि आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ ईमेल पुट करना है उस पर्सन का जिनको आपको भेजना है। आप ईमेल पुट करके अपना एफिलिएट लिंक वहां पर, वीडियो वाला लिंक या जो भी आपने भेजना है, चाहे सिंपल एफिलिएट लिंक भेजना है या फिर आपको प्रोफेशनल वीडियो लिंक भेजना है, जो भी आप ईमेल के जरिए आप उस पर्सन तक भेज सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर ईमेल के जरिए भी ट्रैफिक ला सकते हैं। अब आता है हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है कि आपको पता है कि अगर हम में कोई भी, आजकल सभी को मालूम है कि ऑनलाइन बहुत सारे पर्सन शॉपिंग करने लग गए हैं। ठीक है, कोरोना के कारण कोई भी देखिए मार्केट में अवेलेबल, मार्केट जा नहीं पाते थे, मार्केट ओपन नहीं होती थी, तो हर एक पर्सन देखिए ऑनलाइन बिजनेस भी करना स्टार्ट किया और ऑनलाइन शॉपिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। तो देखिए आज आपको मार्केट में भीड़ कम दिखती होगी, हर एक पर्सन एक बोलता है ना कि उन्हें सहूलियत जरूर चाहिए, तो घर बैठे ही बैठे वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए वो पहले सर्च करते हैं गूगल पर जा करके। मान लीजिए एक छोटा सा मुझे शू ही चाहिए, तो मैं पहले सर्च करूंगी कि चाहे अमेजोन पर सर्च करूंगी या फिर मैं फ्लिपकार्ट पर सर्च करूंगी। मैं 2-3 वेबसाइट को ओपन करके देखूंगी, जहां पर भी मुझे कम चार्ज दिखेगा तो मैं वहां से शॉपिंग करूंगी। तो इस तरीके से भी आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे कि हम उस कंपनी के, जैसे अमेजोन हुआ या फ्लिपकार्ट का अगर हम सर्च कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए, हम उनके ट्रैफिक बन गए हैं। तो हम भी इसी तरीके से अपना जो हमारा डोमेन होगा, हम वहां पर भी जैसे वीडियोस वगैरह भी अपलोड करके इस तरीके से हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी यहाँ पर ला सकते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं, जो कि डुप्लीकेट नहीं होते, वो ऑर्गेनिक होते हैं। अब है हमारा पेड ट्रैफिक, जो कि पेड करते हैं, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट को बाय जिसने किया है। फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है ओ कनेक्ट, जिसे भी पब्लिक ने जिस ट्रैफिक ने उसे बाय किया है, तो वो हमारे पेड ट्रैफिक होते हैं। अब वो हमारे डायरेक्ट भी हो सकते हैं, वो हमारे एफिलिएट लिंक के माध्यम से भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकते हैं, सर्च के माध्यम से भी हो सकते हैं, डोमेन के माध्यम से भी हो सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी हो सकते हैं, या फिर हमारे टारगेटेड ट्रैफिक जो हमारा पेड प्रोडक्ट होगा जिसे हम बाय करेंगे, आपको उसमें भी हो सकता है। तो आई थिंक जो मैं आप लोगों को यहाँ समझाने की कोशिश कर रही थी वो मैं कंप्लीट कर पाई हूँ। तो बस मैं यही आप सभी को बताना चाहती थी कि आप अगर अपने गोल तक, आप अपने लक्ष्य तक अगर पहुंचना चाहते हैं जल्दी, तो यस कुछ मेहनत करके भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज हमारी कंपनी ने तो देखिए बिल्कुल भी नहीं कहा है कि आपको यहाँ मेहनत करने की जरूरत है। आप यहाँ पर इंगेज रह करके भी सिर्फ और सिर्फ अपने टूल्स का, अपने प्रोडक्ट के साथ में इंजॉय करते हुए, यहाँ पर अपडेट लेते हुए भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। बट उसमें थोड़ा सा आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचने में, आपको अपने गोल तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो आप अपना थोड़ा सा एफर्ट लगा करके भी वहां तक पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओवर टू विजय जी। Wow, wonderful, wonderful presentation, Sarita ma'am. Great, great.
बहुत ही अच्छे से आपने प्रेज़ेंट किया है मैम ट्रैफ़िक को और बिल्कुल हम सभी आपसे एग्री करते हैं कि आपने सारे जो पॉइंट है कुछ भी छोड़ा नहीं ट्रैफ़िक के लिए आपने आपने बहुत सारे ट्रैफ़िक यहाँ पर हमें शेयर किए कि हम कैसे अपने जो है एफ़र्ट थोड़ा-सा एफ़र्ट करके हम अपने जो सपने हैं, जो हमारा गोल है उस तक पहुँचकर जल्दी पहुँच सकते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैम। उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और बिल्कुल मैं जैसे सरिता मैम ने कहा ना, अभी अपना ये लिंक जैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल सरिता मैम से इस बात से मैं रिलेट करती हूँ कि मैं भी कहीं न कहीं पहले अपने जो पोस्टर हैं फ़ेसबुक पर मैं ऐसे ही शेयर कर देती थी। बट जब से मैं कभी-कभी अपना लिंक अब डाल देती हूँ ना, तो मुझे ऐसे नहीं पता चलता था कि मेरे जो ओ ट्रिम में जो क्लिक्स आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं। तो बाद में हमें मीटिंग्स में ही सुनने को मिला, जैसे आज सरिता मैम ने भी फिर से हमें रिवाइज़ किया कि हम जब अपनी पोस्ट के साथ अपनी लिंक को शेयर करते हैं ना, तो वो जहाँ जब कोई भी पर्सन उसको वहाँ पर क्लिक करेगा, तो वो जो क्लिक्स होते हैं ना, वो हमारे जो हमें ओ ट्रिम में जाकर वहाँ पर हमें शो होते हैं हमारे क्लिक्स में। तो वो मुझे भी वो बहुत सारे शो होते हैं अभी मेरे क्लिक्स भी, तो तब मुझे पता चला कि सच में मैं ये पोस्ट डाल रही हूँ, तब से वो वहाँ पे आ रहे हैं क्लिक्स। तो वो जो क्लिक्स है ना, तो ऐसा है कि अगर वो हमें पूछते हैं वो लोग तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पूछते हैं ना, तो वो कंपनी जो है ना, वो उन लोगों को यहाँ पर टारगेट करेगी। तो ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सोशल मीडिया पर रहते तो है ही हैं। हम लोग इंस्टा पे भी रहते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे भी रहते हैं, हम लोग फेसबुक पर भी रहते हैं। तो बिल्कुल हमें जब ज जो भी हम पोस्ट वहाँ पर शेयर कर रहे हैं, अगर हम अपनी लिंक वहाँ पर लगा देते हैं, तो उसका हमें बेनिफिट जो है वो मिल सकता है आगे। तो बिल्कुल मैं बहुत ही अच्छी मैम आपने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया है, कैसे हमें ट्रैफ़िक अपने डाउन में ला सकते हैं, कैसे हम ट्रैफ़िक पर वर्क कर सकते हैं। सही कहा आपने कि हमारी कंपनी ने हमें बिल्कुल भी नहीं कहा है लेकिन जब अगर अगर हमारे सपने बड़े हैं, हमारे हमें अपने गोल पर जल्दी पहुँचना है, तो बिल्कुल हम थोड़ा-सा एफ़र्ट कर सकते हैं क्योंकि देखिए लोग तो सभी के पास हैं। हम लोग कहते हैं कि किसको शेयर करूँ, कहाँ हैं मेरे पास लोग? तो सही कहा सरिता मैम ने कि व्हाट्सएप पर देखिएगा तो इतनी लंबी लिस्ट है, फेसबुक में देखें तो इतनी लंबी लिस्ट है। बट हमारे इतने सारे हमारे रिलेशन में रिलेटिव होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं लोग, बट फिर भी हम कहते हैं कि लोग कहाँ पर है। आज अगर हम छोटा-सा फंक्शन करेंगे ना, तो हज़ारों की भीड़ हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं अपने घर में। इवन कि हम बर्थडे ही करते हैं बच्चों का तो भी। लेकिन जब हम कहें ना कोई कि हमें लिंक शेयर करना है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास लोग नहीं हैं, है ना? तो माय डियर फ्रेंड्स वही लोग हैं जो हमारे बिज़नेस में आ सकते हैं। तो हमें अपना काम करना है, हमें बताना सभी को है। अगर वो आज नहीं आएँगे तो कल वो ज़रूर आएँगे। हमें अपना काम करते रहना है, हमें व्हाट्सएप पर भी जब हम स्टेटस डालते हैं, तो वहाँ पर भी हम अपना जो स्टेटस है उसको लगातार कंटिन्यूअसली डालना है। ये नहीं कि आज डाल दिया 10 दिन डाला ही नहीं। तो हम अपना काम करेंगे, देखने वाले देख रहे हैं, वो ज़रूर हमें आने वाले टाइम पर पूछने वाले हैं और ये ऑन पैसिव है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई भी आने से रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें सभी को आना है, पूरे वर्ल्ड को इसके अंदर आना ही पड़ेगा। बस कौन पर्सन छूट सकता है ना, जो दुनिया से चले गए ना, वही नहीं आ सकते इसके अंदर, अदरवाइज़ जो धरती पर है, उनको आना ही पड़ेगा इसके अंदर। तो बिल्कुल मैं सरिता मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच और नेक्स्ट में हमारे गौतम सिंह सर हैं हमारे बीच में, तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। गौतम सर प्लीज़ मोस्ट वेलकम है आपका मंच पर आप आए और आप भी हमारे जो आज का टॉपिक है उस पर फीडबैक दें और अपने भी कुछ विचार रखें सर। मोस्ट वेलकम गौतम सिंह सर। थैंक यू विजय मैम। लेकिन सॉरी मैं अभी थोड़ा-सा ऐसा पोज़ीशन में हूँ, बात नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बाद में ओके, हो ओके। सके तो बात करूँगा। ओके। ठीक, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच गौतम सर, थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट कुलवंत सर हैं हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम कुलवंत सर, आप मंच पर आएँ और अपने जो विचार हैं वो रखें और आज के थैंक सेशन पर फीडबैक दें सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय मैम, थैंक यू जो मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस सर, कंटिन्यू। हाँ, वी वोमेन के इस मंच पर पैनल पे जितने भी होस्ट को होस्ट और जितने मेरे भाई बहन हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बिल्कुल आज का ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक हमारे बिजनेस के अंदर ऑन पैसिव के अंदर ट्रैफिक का बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि इसी ट्रैफिक के सहारे ही हमें इनकम जनरेट होगी, हमें क्रेडिट जनरेट होंगे
और सारा खेल ट्रैफिक का ही है। तो बिल्कुल सरिता मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से ट्रैफिक कितने टाइप के होते हैं, नॉर्मल ट्रैफिक और टारगेट ट्रैफिक, और उसके अंदर फिर इन्होंने सारे ट्रैफिक, जो डायरेक्ट ट्रैफिक है, एफिलिएट ट्रैफिक है, सोशल मीडिया से जो मिलते हैं, हम सर्च करते हैं कोई चीज, उसके बीच में जो ट्रैफिक आते हैं, हमारे डोमेन से आएंगे, और उसके बाद में हम अपने ईमेल के थ्रू भी ट्रैफिक ले सकते हैं। हमारे पास कहीं भी है, हमारे जो जीमेल होते हैं उसके थ्रू भी हम लोगों को अपना सेंड कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात भी उन्होंने बताई, पेड ट्रैफिक के बारे में बहुत शानदार तरीके से सारी चीजों को बताया है। तो बिल्कुल हमें अपने खुद के प्रयास भी करने चाहिए, क्योंकि कंपनी तो हमारी अपनी तरफ से कर ही रही है, हमें हर लेवल पे वो करेगी, जहां जहां उनको अवेलेबल है, जहां जहां उनको अपने करना है, चाहे वो ट्रैफिक कंपनियों से, कॉरपोरेटों से डायरेक्ट बात कर रही है, वो भी ट्रैफिक लेने के लिए है, कहीं वो कोलोब्रेशन कर रही है, वो भी सारी चीजें, ये सब चीजें ट्रैफिक के अंदर ही आती हैं, तो वहां से उनको ट्रैफिक मिलेगा। तो बिल्कुल हमें भी अपने प्रयास, हमारे जहाँ रिलेशन है, हमारे जहां जहां हम, हमारा फ्रेंड सर्किल है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, या जहां हम ज्यादातर उठते बैठते हैं, वहां लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, वहां से भी हम पर्सनली भी, फिजिकली भी उनको बता के हम उनको अपना ट्रैफिक दे सकते हैं, जिसे डायरेक्ट ट्रैफिक कहते हैं। तो बिल्कुल सरिता मैम ने बहुत शानदार तरीके से बताया। तो थैंक यू सरिता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने पूरी अच्छी तरह बताया। और विजय कुमारी मैम, आपको आपकी शानदार होस्टिंग के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बैक टू हम सरिता, बैक टू। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल फीडबैक के लिए और वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और नेक्स्ट हमारे बीच में चंद्र किशोर शाह सर हैं, तो मैं उनको मंच पर मोस्ट वेलकम करती हूँ। चंद्र किशोर सर, आप मंच पर आए और आज के सेशन पर फीडबैक दें सर, मोस्ट वेलकम। हेलो। यस यस सोनी मैम, यस यस यस, मैं भूल गई थी, यस कंटिन्यू मैम। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। एंड ये मेरे फादर की आईडी है, तो मैं उनकी आईडी से एंटर हुई हूँ। तो सुपर सेशन, क्योंकि सरिता मैम ने जिस तरह से ट्रैफिक के बारे में डिस्क्राइब किया, तो बिल्कुल जैसे कुलवंत सर ने कहा, हमारा बिजनेस ट्रैफिक पे ही टिका हुआ है और कंपनी भी वही काम कर रही है, ट्रैफिक इकट्ठा करना, और ट्रैफिक के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस काफ़ी ग्रो करेगा। क्योंकि जिस तरह से जितनी टाइप का ट्रैफिक है, जो जिस तरह से मैम ने बताया, और किस तरह से हम खुद भी ट्रैफिक को अपने खुद भी ला सकते हैं, तो उसके लिए भी हम एफर्ट लगा सकते हैं। मानती हूँ कि मिस्टर मुफारी ने ये नहीं कहा है कि आप अपना एफर्ट लगाओ, लेकिन हमें भी कंपनी के लिए कुछ करना चाहिए, तो बिल्कुल हमें भी इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और विजय मैम के अकॉर्डिंग तो ऑल ओवर वर्ल्ड ऑन टॉपिक में आने ही वाला है, भले ही वो आज नहीं आएंगे, वो कल आए, कल नहीं आए, परसों आए, लेकिन जिस तरह से आज लोग अदर वेबसाइट यूज कर रहे हैं, अदर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आने वाले थोड़े टाइम में हर कोई सिर्फ ऑन पैसिव ही सर्च करने वाला है और पैसिव का ही टूल्स यूज करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जो लोग जब उसके यूज टू हो जाते हैं ना, तो वो उसको यूज किए बिना रह नहीं पाते हैं। जैसे आज हर यूथ हो या फिर एक यंग जनरेशन हो, या फिर जैसे कि मतलब ओल्ड एज वाले लोग भी आजकल सब डिपेंड हो गए हैं इंटरनेट पे। जैसे फेसबुक हो, इंस्टा हो, हर कोई कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है। व्हाट्सएप से तो डेफिनेटली जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड हो चुके हैं और उनके बिना उनका गुजारा नहीं है। तो अगर लोग ढूंढते क्या है, हमेशा बेटर ही ढूंढते हैं, क्योंकि हमें अच्छा से अच्छा क्या मिल सकता है, और कुछ नया आता है ना, तो लोग उसको और एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। तो बिल्कुल आने वाले थोड़े टाइम में हर किसी के फोन में सिर्फ ऑन पैसिव ही होगा, ऑन पैसिव का एप्लीकेशन ही होगा, वो भी हमारी कंपनी का टारगेट ट्रैफिक ही होगा। और ऐसी बात नहीं है कि मतलब अगर कोई आपके थ्रू भी नहीं आ रहा है, आप अगर कोशिश कर रहे हो किसी को अपने एफिलिएटेड लिंक में लाने के लिए, अगर वो आपके थ्रू भी नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, वो आज न कल www.onpassive.com के थ्रू तो आएगा ही आएगा, कोई डाउट्स नहीं है। तो बहुत अच्छे से मैम ने समझाया टाइप्स कि कितने टाइप्स के ट्रैफिक है और कैसे कैसे हम उसको गेन कर सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात
सॉरी, यहाँ पे एक बात ये बोलूंगी कि हम किसी को बार बार फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं प्लीज आप अपना मतलब यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि आप जितना किसी को फोर्स करोगे ना वो उतना ही इस चीज से मतलब उतना वो आपको वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ऑन पैसे खुद में इतना इतना वैल्यूबल है। और जिस तरह से हमारे मिस्टर मुफारे ने 14 लाख प्लस लोगों का जो वैल्यू क्रिएट किया है, तो इसीलिए आप किसी के हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना है। हाँ, अगर कोई पूछा तो हम उसे बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमारा भले ही वो हमारे एफिलिएटेड लिंक से ना आए, लेकिन हमारे पास एक और एफिलिएटेड लिंक है, सॉरी एक और हमारा वेबसाइट है जिसके थ्रू लोग आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना एफर्ट लगाते रहना है। लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच विजया मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। और सरिता मैम का प्रेजेंटेशन बहुत 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 ही लाजवाब और सुपर्ब था। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सोनी मैम, आपने बहुत अच्छे से अपना फीडबैक दिया है और बहुत अच्छे से आपने कहा यहाँ पर कि बिल्कुल मैं आपकी बातों को सहमत करती हूँ कि हमें बिल्कुल भी किसी के पीछे नहीं पड़ना है। हम अगर हमें कोई पूछ रहा है तो हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट उन्हें बार-बार हमें फोर्स नहीं करना है कि आप अपना जो है आईडी यहाँ पर लगाइए, आप अपनी आईडी प्लेस करिए, आप आइए, आइए, ऐसे नहीं बोलना है हमें बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी कंपनी एक ब्रांड है ना? तो हमें हमारी एक वैल्यू है, हमें अपनी वैल्यू को नीचे नहीं गिराना है, हमें अपनी वैल्यू को यहाँ पर बनाना है। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, अगर उनकी मर्जी है तो वो आएँगे, नहीं तो कल तो उन्हें कंपनी लेकर आ ही जाएगी, है ना? तो बिल्कुल हमें यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं कि वो पर्सन है, वो मेरे साथ नहीं आ रहा है या मैंने उसको इतनी बार कह दिया वो नहीं आ रहा है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। थैंक यू सो मच सोनी मैम, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल फीडबैक के लिए और वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। एंड कमलेश कुमार जी हैं हमारे साथ, मैं उनको मंच पर इनवाइट करती हूँ। कमलेश कुमार सर, मोस्ट वेलकम है आपका मंच पर, आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर, मोस्ट वेलकम। कमलेश कुमार सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। सविता पिंटू जी है हमारे साथ, सो मोस्ट वेलकम सविता पिंटू मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मंच पर, आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें। सविता पिंटू मैम, आदमी बदल गया, सविता पिंटो नहीं है। ओके ओके जॉय ओके रोशन। सर, जय रोशन हाँ सर, जी। मोस्ट वेलकम है आपका। जय इधर कोई एक मैडम भी ऐसा आया था, इसलिए मैं भी ऐसा आया। चंद्र थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया था, सरिता मैम ने बहुत अच्छा तरह से बताया टॉपिक के बारे में। तो क्लिक तो मिलता है, मेरा मेरा कहने की बात है, क्लिक तो मिलता है, लेकिन क्लिक तो मिलने से नहीं, वो रजिस्टर होना मांगते हैं। वो रजिस्टर हो जाएगा तो हम लोगों को जो किया हुआ काम के लिए कुछ सफल मिलेगा। और एक मेरा मतलब है, मेरा हम लोगों को जो भी जानता है, अच्छा जानता है या रिश्तेदारी है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा सबका फैमिली में कोई तो कोई रहता ही है, उनके पास आप या उनके पास जरूर फिजिकली मिलके एक आधा घंटा बैठ के उसी वक्त रजिस्टर करके हम लोग कर सकते। वो तो 100% हम लोगों को वो मिलेगा ही, वो पैकेज भी लेगा। ऐसा बहुत लोग रहते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग टाइम लेना मांगते हैं। चाहे 100 किलोमीटर दूर है तो कोई बात नहीं, वो इसका यही फील्ड में रहेगा तो उससे हम लोग ज्वाइन बात करके वो उसी वक्त रजिस्टर कर सकते हैं। आधा घंटा बाद फोन में से नहीं होएगा, कितना रिश्तेदारी है तो फोन में बात करेगा, बाद में उसका निकल जाएगा, बाद में बोलेगा वो अच्छा मुझे चाहिए था। ऐसे भी बहुत लोग अभी हो गया मेरा इसमें भी। तो हम लोग ज्यादा थोड़ा एफर्ट लगाए तो यही अच्छा है। फिजिकल मिलके एक आधा घंटा एक आईडी के ऊपर स्पेंड करेगा तो वो 100% हमारा साथी रहेगा और उसको हम लोग जानकारी दे सकते हैं या मीटिंग में जुड़ता है। बहुत लोग ऐसा हो गया मेरा साथ। लेकिन मैंने जो ऐसा सोशल मीडिया में शेयर किया, क्लिक तो मिला, लेकिन अभी कुछ नहीं है। कोई अच्छा अच्छा आईटी सेक्टर का लोग भी है या कोई स्कूल टीचर्स भी है, उन लोग ने सब ज्वाइन किया, लेकिन अभी तक वो रजिस्टर दिखा रहे,
लेकिन अभी तक ओपन नहीं किया। उसी दिन 3-4 महीने से अभी तक ओपन नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, उन लोगों को वो जरूरत नहीं है। जरूरत आएगा, आगे तो आएगा जब भी जूम के इस्तेमाल हो गया था। इससे ही स्कूल में कुछ प्रोग्राम है तो वही हिसाब से मैं ज्यादा टारगेट किया टीचर्स लोगों को। फिर भी वो वक्त आएगा तो तभी वो इन लोग जागेगा, लेकिन अभी नहीं। तो हम लोग, मेरा कहने का मतलब है, हम लोग जो रिश्तेदार है उन लोगों को, या अच्छा कोई पढ़ाई रहते, काम नहीं रहते, नौजवान हमारे से बहुत नॉलेजेबल पर्सन लोग रहते हैं, उनके साथ 1 घंटा हम लोग स्पेंड करेगा तो कोई लॉस नहीं होएगा। उन लोग भी जुड़ेगा, उन लोगों का एक फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, तो हमारे लिए भी बेनिफिट होगा। तो इतना ही बोलूंगा मैं, मुझे 2 बात बोलने का मौका देने के लिए। और होस्ट को होस्ट सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट सभी को नमस्ते। और कुलवंत सर और गौतम सिंह सर सभी को नमस्ते सर। और 2 बात बोल के मैं वोट यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जॉय रोशन पिंटो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया और बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। और बिल्कुल सर, मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी। आपने कहा कि क्लिक्स तो आते हैं बट उसमें तो कोई ज्वाइन नहीं होता है। तो क्लिक्स जो सर हमें दिख रहे हैं ना हमारे ओईएस में, ओ ट्रिम में जाके, तो वो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी उनको टारगेट कर लेगी। तो यहाँ पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे पास नहीं आया, वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुआ। कंपनी में आने से भी वो कहीं ना कहीं हमें ही मिलने वाले हैं, है ना, ट्रैफिक के रूप में। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपना काम करते रहना है, अपने एफर्ट्स लगाते रहना है। कोई आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो फिर भी वो आने ही वाला है। तो थैंक यू सो मच जॉय रोशन पिंटो सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और नेक्स्ट में अमीरुल इस्लाम सर हैं हमारे बीच में। तो अमीरुल इस्लाम सर, मैं आपको मंच पर मोस्ट वेलकम करती हूँ। आप आए मंच पर और अपना वैल्यूएबल जो फीडबैक और शेयरिंग रखें सर। अमीरुल इस्लाम सर, अमीरुल इस्लाम सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर। ओके, एस खलील सर हैं हमारे साथ। सो मोस्ट वेलकम एस खलील सर, आपका मंच पर स्वागत है सर। आज के सेशन पर फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम एस खलील सर। माल्या समंता सर हैं हमारे साथ। माल्या समंता सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आप मंच पर आए और आज के सेशन पर फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम माल्या समंता सर। नमस्ते। नमस्ते मैडम। यस सर, यस सर, हिंदी वेलकम बात सर। नहीं हिंदी बात नहीं बोलता हूँ। आप बंगाली बोलिए, आप इंग्लिश बोलिए सर, आपको जो कंफर्टेबल है वो बोलिए सर। একটু ব্যস্তর উপরে রাস্তাতে আছি, তো আমি মিটিংটা অ্যাটেন্ড করেছি। তো আমি এখন রাস্তায় আছি, একটু পরে দেখছি, শুনছি আর কি। ম্যাডাম ঠিক আছে নমস্কার। স্যার, ঠিক আছে স্যার। नमस्कार सर, नमस्कार। सुशांता कुंडू सर है हमारे साथ। सो मोस्ट वेलकम सुशांता कुंडू सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका मंच पर। आप आए सर, आज के सेशन पर फीडबैक दें। सुशांता कुंडू सर। सुशांता कुंडू सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। सुशांता कुंडू सर, आपका माइक तो ओपन है बट आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। सर आप एक बार लीव करके आ जाइए सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप एक बार सेशन से लीव करके फिर से ज्वाइन करिए सर, हम आपको सुनना चाहेंगे। थैंक यू सर। और नेक्स्ट हमारे बीच में शारदा सिंह मैम है। सो मोस्ट वेलकम शारदा सिंह मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम। हेलो। यस यस सर, सुशांता कुंडू सर, यस। वॉइस आ रहे हैं मैम? जी सर, अभी आ रहा है सर। ओके ओके, थैंक यू मैम।
उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम और प्यार भरा प्रणाम। आशा करते हुए आप सभी बहुत अच्छे हैं और खुश हैं। इस प्लेटफॉर्म में मुझे बुलाने के लिए पहले सुचित्रा मैम को मैं बहुत प्यार देती हूँ और नमस्कार करती हूँ, और आप सभी को दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कुछ बुलाने के लिए, बोलने का मौका देने के लिए। मैं वेस्ट बंगाल की मुर्शिदाबाद में रहती हूँ और मेरा नाम सुशांत कुंडू है। यहाँ पे एक सर है हमारे सबका मेंटर है मनोजीत कर जी, उसी के बदौलत हमने बहुत कुछ सीखा और आज जो कुछ मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ उसी के लिए मैं इतना तक आगे आ पाई हूँ, क्योंकि मैं बंगाली में बहुत कंफर्टेबल हूँ और हिंदी समझ में आता है लेकिन बोलने में कुछ दिक्कत है, तो इसलिए मैं कभी कभी बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, सीखना है, मुझे सीखना है, यही है एक चीज़ जो मुझे सीखना है और इसीलिए मैं आज आई हूँ और बोलने का कुछ कोशिश करूँगी। मैंने पहले से सुन रहा था सरिता मैम को, और सरिता मैम तो जब भी बोलता है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत कुछ सुनने को और सीखने को मिलता है। सारे जितने भी मीटिंग होती है पूरी वर्ल्ड में, सारी जगह से हम लोग सीखता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और सीखने का बहुत इच्छा है मेरे में, तो इसलिए सुनता हूँ मीटिंग और नॉलेज अंदर पे ले रही हूँ। तो मैम बहुत कुछ बोलना है लेकिन मैं हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, हाँ, तो इसलिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ और यहीं पे मेरा बात को ख़त्म कर रहा हूँ। ओवर टू होस्ट को होस्ट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सुशांता सर, आपने बहुत अच्छे से फीडबैक दिया है और बिल्कुल आप आते रहिए सर। आप भी कह रहे हैं आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो बिल्कुल आप हिंदी बोलने अच्छे से सीख जाओगे और आप बहुत अच्छा हिंदी ऑलरेडी बोल रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर, आप मंच पर आए और आपने अपना फीडबैक दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और नेक्स्ट हमारे बीच में अनीता श्रीवास्तव मैम है, सो मोस्ट वेलकम अनीता मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम अनीता श्रीवास्तव मैम। अनीता श्रीवास्तव मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम मैम। ओके, रूमा दास मैम है हमारे बीच में। एक हैंड रेज आया है शारदा सिंह मैम का, सो मोस्ट वेलकम शारदा मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग? बिल्कुल मैम, कंटिन्यू मैम। थैंक यू हमारी सरिता मैम, यहाँ पे जो आज प्रेजेंटेशन दे रही थी, तो मैं उनका फीडबैक प्रेजेंटेशन नहीं सुन पाई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं बीच में अभी ये खोली तो मैं बोली मीटिंग चल रहा है तो मैं ऐड हो गई। तो आज यहाँ पे हमारी मैडम का बहुत अच्छा रहा होगा। मैडम हुई ऐसे क्विक और स्वीट रहती हैं, तो हमेशा कभी भी हम लोग को देती हैं कि शेयरिंग भी बहुत अच्छा करती हैं और मंच भी बहुत अच्छा से चलाती हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी तरीके से वो हमको आगे ले जाएं। और यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट में हैं, हमारे होस्ट को होस्ट, और यहाँ पे जितने भी अटेंडेंस लिस्ट में जितने भी हैं हमारे प्यारे भाई बहन गुरु आदर्श, सभी लोग को मेरा मैं शारदा की तरफ से नमस्ते। यही है हमारा ऑन पैसिव में क्या क्या होता है, कैसे हमको चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। सभी गुरु लीडर के सभी प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम सीखने की कोशिश में हैं, पूरा सीखने की इच्छा रखें तो सीखते रहें सभी लोग। और मैं भी अभी क्लास ज्वाइन करी हूँ, तो मैं वैसे तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी आप लोग को जरिए से आप लोग का जो मंच में आके मैं सभी के जो प्रदर्शन देते हैं उनके जरिए से मैं भी सीख रही हूँ, तो मैं भी आभारी हूँ
थैंक यू सो मच मैम। मैं इस मंच में आके अपनी वाणी यहीं बयान करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। वर्क यू मैम। थैंक यू सो मच श्रद्धा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच पर आते हैं और बहुत अच्छे से आप बात करना सीख गए हैं। हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं मैम, बिल्कुल। और बिल्कुल आप आते रहिए मैम मंच पर। और थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सुशांता कुंडू सर का फिर से हैंड रेज है, सो सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मोस्ट वेलकम সুশান্তা কুন্ডু স্যার। জি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম আমি কিছু কথা বলতে চাই আরো, যেগুলো পুরো বাংলায় বলতে চাই। কারণ মানে আমি যে কোনো মিটিংয়ে যাই এবং সেখানে যদি আমি আমার কথাটাকে পুরোপুরিভাবে না রাখতে পারি, আমার প্রচণ্ড অস্বস্তি হয়। তো সেই কারণেই আমি আবার হ্যান্ড রাইজ করলাম, কারণ আমি হিন্দিতে আমার যে কথাটা বলার ইচ্ছা আছে সেটা আমি বলতে পারিনি, সেটা আমি বাংলায় আপনাদের সামনে শেয়ার করতে চাই। তো সেই কারণে আমি হ্যান্ড রাইজ করেছি ম্যাম। আমি বলবো কন্টিনিউ জানি না। স্যার, কন্টিনিউ স্যার। থ্যাংক ইউ ম্যাম। প্রথমে জানাই সবাইকে আবারও প্রণাম এবং আশা করি প্রত্যেকে খুব ভালো আছেন। কারণ এই একটা প্ল্যাটফর্ম যেটা হচ্ছে অনপ্যাসিভ, যেখানে আমরা আমাদের কোয়ালিফিকেশন, যোগ্যতা কোনো কিছু প্রয়োজন হয়নি যে সেই কোয়ালিফিকেশন বা যোগ্যতার পরিবর্তে আপনি অনপ্যাসিভ পাবেন, সেরকম কোনো বাউন্ডারি এখানে ছিল না। তো সেই জায়গাটা হচ্ছে অনপ্যাসিভ, যেটা আমরা কোনো বাধা ছাড়া এখানে পেয়েছি। কিন্তু তারপরেও কিছু মানুষ আছে এখনো পর্যন্ত যারা এখনো প্যাকেজ বাই করেনি, তাদের কাছে একটাই কথা যে আমরা অনেক কিছু দিয়েছি কোম্পানিকে, অনেক কিছু। তাদের মনে হয় এটা যে তারা অনেক কিছু দিয়ে দিয়েছে কিন্তু কিছুই পায়নি। কিন্তু আমার কথা তাদের কাছে একটাই, যে আপনি আপনার একটা হ্যান্ডসেট কিনছেন, মোবাইল, সেই ফোনটা মিনিমাম 9,000 টাকা থেকে 10,000 টাকা, তার নিচে এখন কোনো ভালো হ্যান্ডসেট হয় না। তো আপনি সেই হ্যান্ডসেটটা ব্যবহার করছেন, সেখানে কোম্পানি আপনাকে 1 বছরের ওয়ারেন্টি অথবা গ্যারান্টি দিচ্ছে। সেই ফোনটা যদি সেই 1 বছরের মধ্যে খারাপ হয় বা কোনো প্রবলেম হয়, সেটা আপনাকে ঠিক করে দেবে, কিন্তু তারপরে তারা কিন্তু কোনো দায়িত্ব নেবে না। এরপরে সেই ফোনটা আপনি হয়তো 4 বছর, 5 বছর, 6 বছর পর্যন্ত ব্যবহার করলেন, তারপরে যদি খারাপ হয়ে যায়, আপনি সেই ফোনটাকে আপনার ঘরে এক কোণায় রেখে দেবেন, কিন্তু আপনি কারোর কাছে কমপ্লেন করবেন না যে আমার ফোনটা খারাপ হয়ে গেছে। আপনি হয়তো স্যামসাংয়ের সেট ব্যবহার করছেন, হ্যান্ডসেট, আপনি কখনো স্যামসাংয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে বলবেন না যে আমি 10,000 টাকা দিয়ে এত সালে এই ফোনটা কিনেছি, কিন্তু এটা 2 বছর বা 3 বছর পরে এটা খারাপ হয়ে গেল, তার জন্য আপনারা দায়ী না, আপনারা ফেক কোম্পানি, আপনারা আমার সাথে প্রতারণা করেছেন। কেউ বলি না আমরা। কিন্তু অনপ্যাসিভ, যেখান থেকে আমরা আমাদের জীবনটাকে পরিবর্তন করতে চলেছি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক যারা আছে তাদের জীবনটাকে পরিবর্তন করতে চলেছি, সেরকম একটা প্ল্যাটফর্ম, সেই জায়গাটাকে পেয়েও আমরা সবসময় মানে কোম্পানির ওপরে দোষারোপ করি, কোম্পানির দিকে আঙুল তুলি, কোম্পানিকে বলে যে আপনারা আমাদের থেকে এতটা নিয়েছেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত দেননি। কিন্তু আমরা কখনো ভাবি না যে মূল্যটা আমরা এখানে দিয়েছি সেটা কিচ্ছু না, আমাদের যে জীবনটা পরিবর্তন হচ্ছে তার তুলনায় কিচ্ছু দিইনি আমরা, একদম সামান্য, জিরো বললে সেটা ঠিক হবে আমার মনে হয়। কিন্তু তারপরে আমরা বুঝি না, আমরা শুধু অন্যের দিকে আঙুল তুলি। তো যাই হোক, সেই জায়গাটা অনেকে এখনো বুঝতে পারছে না, তার কারণ হচ্ছে তারা আপডেটেড নয়। কিন্তু এই অনপ্যাসিভ থাকতে হলে অবশ্যই আপডেটেড থাকতে হবে, কারণ আপডেটেড যদি আপনি থাকেন, যেটা আজকে করে স্যার কিছুদিন আগে বলেছিলেন, যে আপনি যদি কোম্পানির সম্বন্ধে 1% জানেন তাহলে আপনি জিতে যাবেন, আপনি সুস্থ আছেন, ঠিক আছেন অনপ্যাসিভে। কিন্তু আপনি যদি আপডেটেড না থাকেন, আপনি যদি না জানেন, তাহলে আপনি অনপ্যাসিভে থাকবেন কতদিন সেটা আপনিই জানেন, এর তার ছাড়া কেউ জানে না। তো এরকম অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা অনেক জায়গা থেকে শুনি, অনেক স্যারের থেকে, অনেক ম্যামের থেকে, অনেক ভালো ভালো মোটিভেশনাল স্পিকার, যেমন আমাদের কাছে একজন ছিলেন, বর্তমানে উনি আর নেই আমাদের মাঝখানে, ডক্টর ইদ্রিস মোদি স্যার। ওনার থেকে অনেক মিটিং আমি শুনেছি, ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। হ্যাঁ, উনি খুব ভালো ভালো কথা বলতেন, খুব মোটিভেশনাল কথা বলতেন, যেগুলো আমাদের প্রত্যেকের জীবনে মানে খুব প্রয়োজন। তো যেরকম আরেকটি উদাহরণ দিই, যেরকম তালা যে বানায়, তালা যে তৈরি করে, সে কখনো চাবি ছাড়া তালা বানায় না, কারণ সে জানে যে চাবি ছাড়া তালা বানালে তার কোনো মূল্য নেই, তার কোনো ভ্যালু নেই। সেই রকমই আমরা যে আজকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি, আমরা যে এই অপরচুনিটিটা পেয়েছি, অনপ্যাসিভের যে একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা পেয়েছি, সেখানেও আমাদের একটা অবদান আছে। ঈশ্বর আমাদেরকে সেই একটা ভালো কাজ করার জন্যই অনপ্যাসিভে এনেছে। তো প্রত্যেকটা জিনিসের একটা আসল উদ্দেশ্য থাকে। তো আমরা প্রত্যেকে সেই কারণে এখানে এসেছি। আরো অনেকে আছে পৃথিবীতে যারা এই কোম্পানির সম্বন্ধে শোনার পরেও এখানে আসতে পারেনি, শুধু শুনে তারা চলে গেছে।
এখনো হয়তো তারা দেখছে যে হ্যাঁ এরা কখন ফাঁসবে, আমরা আনন্দ করব। তো তাদের জায়গায় তারা ঠিক আছে, আমরা একটি ভালো জায়গায় এসেছি এবং সবসময় আপডেট থাকবো, ভালো থাকবো, সুস্থ থাকবো এবং একে অপরের হাত ধরবো এবং প্রত্যেকটা মিটিং অ্যাটেন্ড করে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে শিখবো। আমরা না বলতে পারি কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাম, প্রত্যেকটা স্যার যতজনা কথা বলেন প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা কিছু না কিছু শিখি এবং সেটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য, যারা অনপেসিভের ফাউন্ডার আছে তাদের জন্য প্রত্যেকের কাছে প্রচণ্ডভাবে উপকারে লাগবে, পরবর্তীকালে উপকারে লাগবে। তাই আপনারা প্রত্যেকেই আসুন। এটা আমি সবসময় আমাদের ওপি মেগা ইউনিট যে প্ল্যাটফর্ম আছে সেখানেও বলি, আজকে এখানেও বলে গেলাম। আমার খুব ভালো লাগছে যে আমি আজকে এখানে কথা বলছি এবং বাংলায় বলছি। তবে হিন্দি আমি খুব তাড়াতাড়ি শিখবো, কারণ হিন্দি শেখা আমি জানি আমার জন্য কতটা প্রয়োজন এবং সেটার পেছনে আমি লেগে আছি। তো থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। ওভার टू होस्ट को होस्ट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सुशांता सर, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल हमें इतना बंगाली नहीं आता है, लेकिन आपने जितना भी बोला हमें समझ में आया कि हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके लिए हम लोग ऐसे करते नहीं हैं, लेकिन जब हमने अपना ऑन पैसिव में जो हमने अपना $97 लगाया, या फिर अभी हमने ओकनट के ऊपर पेड किया है, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा जो है वो चला गया, कंपनी कुछ कर नहीं रही है। तो बिल्कुल हमें समझ में थोड़ा बहुत आ रहा था सर, बिल्कुल। और आपकी बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही सर, और बिल्कुल आप आते रहिए। यहाँ पर लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। लैंग्वेज हम सभी का एक ही है, हम लोग समझते हैं सब कुछ, क्योंकि हम लोग ऑन पैसिव में हैं, तो सभी की जो बातें होती है ना वो ऑन पैसिव के रिलेटेड ही होती है, तो सब समझ में आता है। तो मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच सुशांता सर, आप कंटिन्यूसली मंच के साथ बने रहें सर, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट अनीता श्रीवास्तव मैम है हमारे साथ, सो मोस्ट वेलकम अनीता मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग दे मैम। अनीता श्रीवास्तव मैम, अनीता श्रीवास्तव मैम, अगर आपका माइक ओपन हेलो नहीं हो रहा है तो हेलो यस मैम, यस हेलो यस गुड मैम, इवनिंग गुड इवनिंग यस गुड मैम। इवनिंग सभी ऑन पैसिवियन मेरे जितने भाई बहन हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। ट्रैफिक के बारे में सरिता मैम ने जिस ढंग से सब एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट बताया, वो सब मतलब समझने वाली बात है। जो लोग नहीं जानते हैं, हम लोग भी नहीं जानते थे कि किस तरह से, मतलब सुनते थे पर करा नहीं है, अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है। कुछ कुछ अपने फैमिली में किया है, लेकिन ऐसे मतलब जितनी सारी पॉइंट थी सारी चीजों को नहीं ये कर पाई हूँ। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग उस बात को ध्यान रखें। अपनी ट्रैफिक अपनी कंपनी है तो मतलब ऐसा तो जो करेंगे देंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अगर प्रत्येक फाउंडर मेंबर अगर अपने ओर से भी ट्रैफिक हम लोग जनरेट करें तो ये हमारी कंपनी के लिए ही बेनिफिट है, और कंपनी की बेनिफिट में हम लोगों की बेनिफिट है। इस बात को अगर हम सोचेंगे तो सारे लोग अगर अपने थ्रू कुछ भी ट्रैफिक लाएंगे तो हम लोग की कंपनी बहुत आगे बढ़ती जाएगी, और जिसका हम सभी फाउंडिंग मेंबर को बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत अच्छा सबका शेयरिंग रहा मैम। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी बिजी थी मैम, इसलिए अभी मैं ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। ओके, थैंक यू मैम, ओवर टू थैंक यू सो विजया मच मैम। अनीता मैम, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए, वैल्यूएबल फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सुचित्रा रॉय मैम है हमारे साथ, सो मोस्ट वेलकम सुचित्रा जी, आपका मंच पर स्वागत है, आप आए और आज के सेशन पर आप फीडबैक दें मैम, मोस्ट वेलकम सुचित्रा जी। थैंक यू सो मच विजय मैम। सुनाई दे रहे हैं मुझे? यस मैम, कंटिन्यू मैम। यस, थैंक यू सो मच मैम। एंड विवा वुमेन की सारी हमारे रिस्पेक्टेड सर मैम यहाँ पर प्रेजेंट जितने भी है, हमारी मेंटर मैम, ब्लेसर्स, होस्ट को होस्ट एंड सभी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, सभी को मैं दिल से नमस्ते करती हूँ एंड साथों साथ धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि सभी ने अपने कीमती वक्त हमारी सेशन में दिए हैं और बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। और हर रोज की तरह जैसे सरिता मैम बोलते हैं, मतलब ग्रेट 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 वंडरफुल, उसी तरह आज भी उनका प्रेजेंटेशन इतना माइंड ब्लोइंग था कि मुझे फुट नोट करना पड़ा, क्योंकि यस ट्रैफिक ये जो हमारी
कंपनी की एक जो होता है ना अनमोल तोहफे होते हैं कि हम सभी देखते हैं हमारी ओएस पे ट्रैफिक, लेकिन कैसे आएगा, क्या-क्या होगा, ये अभी तक कोई फाउंडिंग मेंबर को पता ही नहीं है। और जैसे मुझे भी नहीं पता था कि इतना ट्रैफिक हो सकता है, लेकिन हाँ, यस, जैसे हम हर रोज क्या करते हैं ना, जैसे सरिता मैम स्टार्टिंग में वो बोले हैं कि हाँ हम ट्रैफिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो वाला ट्रैफिक नहीं है कि हर रोज जैसे हमारे पैदल चलने के लिए रास्ते पे पड़ते हैं, यानी फिर हम कार में यानी बाइक में जाते हैं तो तब भी कोई ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, ऐसा वाला ट्रैफिक नहीं है। लेकिन यस, इसी ट्रैफिक से भी रिलेटेड है, क्योंकि हम अगर कोई ऐसा जगह है यानी फिर कोई मतलब आप मानो कि आप स्मॉल सिटी हो या बिग सिटी हो, कोई भी सिटी पे जाओ आप, जैसे हम रहते हैं ना कि गो विद द फ्लो, तो हम अगर सही वे पे है और हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, तो हमें मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर कैसे चलना है और हम मतलब क्या-क्या इसके बेनिफिट होंगे। तो उसी तरह हमारी जैसे कि कॉर्पोरेट ये जो सेक्टर का हर एक ट्रैफिक है, तो हमें पहले कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन आज जैसे टारगेटेड ट्रैफिक क्या होते हैं, पेड ट्रैफिक क्या होते हैं, इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ पता चल रहा है। जैसे पेड ट्रैफिक क्या है, हम अभी कुछ देर पहले सुशांत सर को थैंक यू सो मच कि सुशांत सर ने ऐसा बोला कि पेड जो मतलब अभी तक हमारी फाउंडिंग मेंबर की ओर से कोई अपना जो पेमेंट भी नहीं किया है, तो पेड की तरफ ऐसा होता है कि वहां पर लिखा होता है कि पेड मतलब हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, मीन्स सब्सक्रिप्शन, मतलब हम कुछ देंगे उसके बाद ही हमें जो मतलब मिलेगा वो होगा। और ट्रैफिक, यस, टारगेटेड ट्रैफिक क्या होते हैं कि हमें टारगेट किया जाता है, और सरिता मैम ने बहुत ही अच्छे से हर एक डिस्क्राइब की है, जो डायरेक्ट ट्रैफिक, एफिलिएट ट्रैफिक, सोशल ट्रैफिक, सर्च ट्रैफिक, तो ये सब कुछ ट्रैफिक मतलब हमें जानना आवश्यक है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन सरिता मैम, सब कुछ इतने डिटेल्स में बोलने के लिए। और एक दिन इस टॉपिक के ऊपर सेशन होंगे तो बहुत अच्छा होंगे सभी के लिए। बस मेरा इतना ही कहना था, और यस, जानने का कोई सीमा नहीं है, और ऐसे छोटी-छोटी चीज जो हमारे सभी के लिए फायदेमंद है, तो ये बिल्कुल हम जानेंगे। एंड थैंक यू सो मच विजय मैम, वंडरफुल होस्टिंग। ये बोलने की बात नहीं है, ये सभी जानते हैं। एंड थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सुचित्रा जी, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए और वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। बिल्कुल हम सभी लोग वापस सरिता मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें फिर से कभी ट्रैफिक के ऊपर बात करेंगे, और बिल्कुल हम लोग सीख रहे हैं ना, अदर जो भी सेशन होते हैं सब जगह हम लोग जाते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग सीखते हैं, और जब बात हमारे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हो रही हो तो तब हमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट आता है, सुनने में, सीखने में मजा आता है। तो बिल्कुल हम लोग फिर से सुनेंगे उनको। थैंक यू सो मच सुचित्रा जी, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। एंड नेक्स्ट में शारदा देवी मैम है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम शारदा देवी मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम शारदा देवी मैम। हेलो हेलो मैम। यस मैम। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए बुई मैन मंच पे। तो जो आज सरिता मैडम ने जो मतलब इस पे मतलब ट्रैफिक के बारे में बताया, एक एक बात खोल के समझाई मैम, तो उसमें भी हमने काफ़ी कुछ सीखा है, और ऐसे ही हम सीखते रहेंगे और ऐसे ही हमें बताते रहना, क्योंकि हमको अभी इतनी नॉलेज शायद नहीं हो पाई है, तो थोड़ा थोड़ा हम सीखने आ रहे हैं मंच पे, तो एक दूसरे से सीखेंगे मैम। तो ऐसे ही सीखते रहेंगे और करते रहेंगे, और जितनी भी सबने शेयरिंग दी है अच्छी दी है, और कुछ कुछ हमने सबसे सीखा है मैम। तो थैंक यू विजय, आपकी होस्टिंग के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, और सरिता मैम का भी करती हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से ट्रैफिक के बारे में समझाया और हमें बहुत सारी नॉलेज पाई है मैम। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए।
थैंक यू सो मच मैम आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। और बिल्कुल हम सभी लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से और सीखते रहेंगे, है ना? आगे आने वाले टाइम पर भी हमारे सेशन जो है वो ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो लाइंड अप हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे आने वाले हैं, तो हमें हर एक प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज है वो मिलेगी यहाँ से। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वैल्यूएबल फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में प्रीति देवी मैम है। सो मोस्ट वेलकम प्रीति देवी मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम प्रीति देवी मैम। हेलो, यस मैम। थैंक यू सो मच विजय मैम, मुझे वाव वुमेन के मंच पर इनवाइट करने के लिए। जितने भी यहाँ पर होस्ट को होस्ट हैं, मैं उनको सबको नमस्कार करती हूँ। और बहुत अच्छी शेयरिंग रही आज सरिता मैम जी की, जो उन्होंने हमें ट्रैफिक के बारे में एज एक पॉइंट करके हमें समझाया और बहुत अच्छा लगा। देखो इतना अच्छा समझाया उन्होंने कि दिमाग में बैठ भी गया और समझ में भी आया कि हमें कहाँ-कहाँ से ट्रैफिक मिल सकता है और हमने उनको कैसे-कैसे यूज़ करना है, तभी हमको ट्रैफिक मिलेगा। और सबकी यहाँ पे वैल्यूएबल शेयरिंग रही, सबने ही वो अपना फीडबैक बहुत अच्छे से दिया और सही कहा कि अगर हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे ना, तो हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। और अ, सही बात है, आज हम ऑन पैसिव से कितना कुछ सीख रहे हैं। आज हमें पता चल रहा है, हम फेसबुक पे कितना कुछ चला लेते थे, कितना कुछ कर लेते थे, पर हमें नहीं पता था कि हम उसको ऑन पैसिव के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे सरिता मैम ने कितने अच्छे से समझाया कि हम अगर फेसबुक पर भी मतलब कि डालेंगे पोस्ट, तो हमें कैसे वहाँ से ट्रैफिक मिल सकता है ऑन पैसिव के ज़रिए। और बहुत अच्छा लग रहा है मैम, जैसे-जैसे हम पड़ाव आगे-आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही है कि यहाँ पे हमें आके हमने सोचा नहीं था कभी कि हम इतने अ, नेट के ज़रिए हम इतना जुड़ जाएँगे, इतनी अच्छी नॉलेज ले पाएँगे। ये हमारा मंच ही है ऑन पैसिव का, जहाँ पे हमें इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही है। और मैम यही करेंगे कि जितना भी यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, वो हम मतलब सीखने की कोशिश करेंगे और अपने ऑन पैसिव को और ऊँचाइयों तक ले जाएँगे। थैंक यू सो मच विजय मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं नीता देवी मैम को ये मंच पर इनवाइट करती हूँ। नीता देवी मैम, आप मंच पर आएँ और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और बुई वुमेन के मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट होस्ट को होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही, सबने बहुत अच्छे से फीडबैक दिया। और सरिता मैम ने जो हमें ट्रैफिक के बारे में नॉलेज दी, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि अगर हम सेशन में सीखने के लिए आते हैं, तो जब हमें कोई इतने अच्छे से समझाता है तो हमें अच्छा लगता है कि अगर हम आए हैं, जुड़े हैं, तो हमने कुछ ना कुछ जहाँ से सीखा है। तो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे हम अपने पोस्ट के साथ लिंक को शेयर करके कैसे हम ट्रैफिक मतलब कि कैसे हम हमको ट्रैफिक आ सकता है। और देखो ऐसा तो हमारी कंपनी तो हमारे लिए बहुत सारा ट्रैफिक इकट्ठा कर रही है। अगर हम अपनी तरफ से भी थोड़ी-सी एफर्ट लगाएँगे, तो हम जल्दी ग्रो कर पाएँगे। तो हमें ज़रूर अपनी तरफ से भी थोड़ी-सी कोशिश करनी चाहिए। और सोनी मैम ने सही बोला कि हमें किसी को मजबूर नहीं करना है कि आप मतलब कि आओ इसमें ऑन पैसिव में आओ, आप ये बहुत अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। हमें किसी के मतलब कि किसी को ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग अपने आप आएँगे। एक ऐसा दिन भी आएगा जब लोग हमको ढूँढ-ढूँढ के हमसे लिंक माँगेंगे और हमको बोलेंगे कि हमको इसमें आना है। वो दिन अब दूर नहीं है, बस थोड़ी ही देर है और 6 महीने
2-4 महीने के बाद लोग खुद बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, हम भी इसमें आना चाहते हैं। तो बस यही मैं बोलती हूँ कि हमें मीटिंग में आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर पाएंगे। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नीता जी, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट राजेश्वरी मैम है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम राजेश्वरी मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। और पैनल पे जितने भी लोग हैं सभी को होस्ट सभी को मेरा प्रणाम है दिल से। सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ, सरिता मैम का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने नॉलेज दिया, हम सभी को समझाने का जैसा उन्होंने बताया। और सबका शेयरिंग भी बहुत अच्छा है, आज सबका शेयरिंग बहुत अच्छा हुआ। और ट्रैफिक का वही सरिता मैम ने जो बताया, ट्रैफिक के इतना सारे ट्रैफिक है, एक एक पॉइंट उन्होंने बताया, लेकिन हम लोग सीखते हैं और सीखेंगे आगे भी। और मतलब अभी तक का तो मालूम था रोड पे ट्रैफिक है बोल के, लेकिन इधर भी ट्रैफिक का इतना सारे पॉइंट्स है, मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत सारा ऐसा है। तो हम लोग धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे और सीख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू मैम, थैंक यू, ओवर टू यू विजय मैम। हेलो विजय मैम। थैंक यू सो मच राजेश्वरी जी, आपकी वैल्यूबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल आप मंच पर आए हैं और बहुत ही अच्छे से आपने सुन करके अपने फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच अगेन आपका। यस, नेक्स्ट हमारे बीच में है ललिता बघेले जी, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। ललिता बघेले जी। यस, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आज बहुत अच्छा अपना सेशन था, मगर मेरे घर में मेहमान होने के कारण मैं जुड़ नहीं पाई। तो ट्रैफिक के बारे में बहुत अच्छा समझाया होगा, मुझे वही सेशन सुनना था, मगर सॉरी। तो आज मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी मैम, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। और बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग है, सबको मिल जाएगी। सो नेक्स्ट में सुमन सिंह मैम है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम सुमन मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम, मोस्ट वेलकम सुमन सिंह मैम। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ होस्ट और जो इस मंच पे जितने भी हमारे भाई बहन है उपस्थित हैं, सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और मैं तो सरिता मैम का नहीं सुन पाई फिलहाल, लेकिन सभी की शेयरिंग बहुत ही प्यारी रही। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें अपनी तरफ से कोशिश करते रहना चाहिए। और मतलब आएंगे तो भी अच्छा है, नहीं आएंगे तो भी अच्छा है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुमन मैम, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में रेखा रानी मैम है, सो मैं उनका मोस्ट वेलकम करती हूँ मंच पर। मैम आप आए और अपना फीडबैक दें मैम, मोस्ट वेलकम रेखा रानी मैम। रेखा रानी मैम, अगर आप मेरी वॉइस जा रही है आप तक तो मोस्ट वेलकम मैम। ओके, अमीरुल सर, आप बांग्लादेश से हैं हमारे बीच में, स्टार्टिंग से बने हुए हैं, तो सर हम आपको सुनना चाहते हैं, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम अमीरुल इस्लाम सर, आपका मंच पर स्वागत है सर। गौतम सिंह सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और अगर अभी आप कंफर्टेबल जोन में हैं तो प्लीज आप आ सकते हैं मंच पर सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय मैम। मैं सबसे सर। पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अमेरुल सर से। अमेरुल सर आप आइए। सॉरी मैम, मैं थोड़ा उनको बंगाली में बोलना पसंद करूंगा। अमेरुल सर
আপনি যদি হিন্দিতে কমফোর্টেবল না হন তাহলে আপনি আসুন, আপনি বেঙ্গলিতে বলুন, আমি হিন্দিতে কনভার্ট করে দেব। কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট যে আপনি কাইন্ডলি আসুন, প্ল্যাটফর্মে এসে কথা বলুন। আপনি বাংলাদেশ থেকে, হয়তো আপনি বেঙ্গলিতে কমফোর্টেবল, তো কোনো অসুবিধা নেই, আপনি আসতে পারেন। অনেকজন ওকে, এখানে বাংলা বুঝতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সার্ভে। ওকে, নো ইস্যু। উনি হয়তো কমফোর্টেবল জোনে নেই, नो Okay. इशू। थैंक यू विजय कुमारी मैम, फैंटास्टिक कोस्टिंग, और हमारी सरिता मैम का प्रेजेंटेशन रियली फैंटास्टिक। मैं गौतम सिंह असम से आप सबको नमस्ते कर रहा हूं, क्योंकि नारी शक्ति का जो ये प्लेटफॉर्म चल रहा है बहुत ही फैंटास्टिक डेडिकेशन के साथ ये आगे चल रहा है, बहुत ही फैंटास्टिक वे में, और इतने अच्छे अच्छे नॉलेज शेयर किया जा रहा है और सब कोऑपरेट करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, जिनको भी बुलाया जाता है वो आके बात करते हैं, अच्छा लगता है। आज का टॉपिक के ऊपर सरिता मैम जितना बोल दिए हैं काफी है मेरे हिसाब से, लेकिन दो बात मैं भी करना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, एकदम सीधी भाषा में हम अपने लैंग्वेज में अगर समझे ना, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन एन एवरेज 800 करोड़ पीपल है हम लोग, और बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन सारे बिजनेस में डिजिटल इंडस्ट्री का, इंटरनेट दुनिया का बिजनेस में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। सबसे ज्यादा अगर कहीं इनकम जनरेट होता है तो वो है इंटरनेट की दुनिया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस बिजनेस में सबसे ज्यादा कस्टमर है, यानी कि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, सबसे ज्यादा कंज्यूमर जिस बिजनेस में है वो बिजनेस ज्यादा इनकम जनरेट करेगा। अभी एक चीज देखिए, आउट ऑफ 800 करोड़ एक सर्वे में बोला गया है आज के डेट में 512 करोड़ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड जो इंटरनेट को यूज करते हैं। अभी 512 करोड़ कस्टमर है इंटरनेट दुनिया का, या इसीलिए इंटरनेट दुनिया में इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो बाकी कहीं इतना ज्यादा कस्टमर नहीं है। अभी हम ऑन पैसिबियन है और हम भी इंटरनेट दुनिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास ये 512 करोड़ है। बाकी के क्या हुआ? बाकी का क्यों नहीं है? बाकी का इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है। लेकिन हमारे एसर के टारगेट है थ्रू वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उनके करीब तक पहुंच जाएंगे हम लोग आने वाला दिन में। तो ये भी एक ग्रेट न्यूज है। अभी आइए ट्रैफिक के बारे में बात करेंगे। जो हम लोग कन्वेंशनल बिजनेस में कंज्यूमर बोलते हैं, उसी को इंटरनेट दुनिया में, डिजिटल इंडस्ट्री में ट्रैफिक बोला जाता है। अभी यहां ट्रैफिक आने का कितना तरीका है वो आपको सरिता मैम से सुनाई दिया है, आप लोगों को पता चल गया है। लेकिन हम एकदम कॉमन पीपल है, हमें इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज ले लिए और हम समझ गए कि हम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या जो भी मेल आईडी यूज करते हैं, इसके जरिए हम उन लोगों तक पहुंच पाएंगे। अगर हम कंपनी का नॉर्म्स फॉलो करके जो भी हमारा तरीका है उस हिसाब से हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो जैसा यूज करता है, कोई लिंक्डइन, कोई फेसबुक, कुछ भी आप यूज करते हैं, वहां आप अगर पोस्ट करते हैं तो वहां जो भी पूरी दुनिया से जो भी इंसान उसमें जाके वो थोड़ा देखता है, वेरीफाई करता है, मान लीजिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, लेकिन हमारा टेक्नोलॉजी इतना अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है कि वो सर्च कर लेता है कि गौतम सिंह की एफिलिएट लिंक से कोई आदमी सर्च कर रहा था,
मान लीजिए वो ऑस्ट्रेलिया से था, मान लीजिए वो अमेरिका से था, घाना से था, पाकिस्तान से था, कहीं से भी था, लेकिन उसे सर्च कर लिया जाएगा और धीरे धीरे उसे, अब टेक्नोलॉजी क्या करेगा, हमारा एआई टेक्नोलॉजी क्या करेगा, उसे ऑफर देगा। जिस दिन वो उस ऑफर से वो जुड़ेगा उस दिन कस्टमर मेरा ही हो जाएगा। वो अभी 512 करोड़ लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। मैं और आप कितने लोगों के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। मुश्किल से 100, 200, 300, 500, 1000, इससे ज्यादा तो हम लोग तक पहुंच नहीं पाएंगे ना फिजिकली। तो हम पहुंचेंगे थ्रू सिस्टम, जैसे कि बोला गया है मेल आईडी से पहुंचेंगे, जैसे बोला ईमेल मार्केटिंग, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसे जितने भी तरीके हैं उस तरीके से हम पहुंचेंगे उन तक, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए, ट्रैफिक चाहिए। अभी ट्रैफिक आने के लिए तो बोला गया है ऑटोमेशन में ट्रैफिक आएगा। यस, ऑटोमेशन में ट्रैफिक आएगा, लेकिन हमारे लिए भी तो एक ऑटोमेशन प्रोवाइड किया गया है, तो उसको हम क्यों नहीं ट्राई करेंगे? अगर ट्राई करके हमारे पास 10 ठो भी ट्रैफिक आ जाए, उसे उसकी इनकम संभालना मुश्किल होगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए ट्राई हम जरूर करेंगे। हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा है, वो हमारा चैप्टर नहीं है, वो सिस्टम का चैप्टर है। उस सिस्टम को करने दीजिए, लेकिन हम जो करेंगे वो रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। फिजिकली मेरा कोई साथी है, मैं उसके पास पहुंच गया, भाई ये ऑन पैसिव है, इसमें ये प्रोडक्ट्स है, यूज करके बहुत मजा आएगा, एआई टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग एआई, बहुत कुछ हम बक दिए। कोई हाँ बोला, कोई ना बोला। इसमें क्या हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है हमारे बीच। और सबसे बड़ी बात है, यह तरीका एमएलएम इंडस्ट्री का है, यह तरीका हमारे इंडस्ट्री का नहीं है। इसीलिए हम इस तरीके से नहीं जाएंगे। हम जाएंगे जो हमारा कंपनी प्रेफर कर रहा है, जो हमें सिस्टम बता रहा है। यही इतना देर हमारे सरिता मैम समझा रहे थे, और हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो कल के डेट में बहुत फैंटास्टिक वे में हम अपने बिजनेस को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना कर पाएंगे। तो यही है, माने आप क्या बोलेंगे इसको, ट्रैफिक का एक बेसिक नॉलेज। ये डेप्थ वाला नॉलेज नहीं है, ये बेसिक नॉलेज है कि हम इतना अगर समझ ले तो हम थोड़ा काम स्टार्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट मेरे अंदर ग्रो होगा। तो यही था मैम मेरे तरफ से शेयरिंग। थैंक यू एवरीबॉडी। ओवर टू यू विजय मैम। थैंक यू सो मच गौतम सर, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल आपने भी अपनी जो ट्रैफिक को लेकर जो बातें शेयर की हैं बहुत ही वैल्यूएबल थी सर। और बिल्कुल हम जब अपनी पोस्ट शेयर करते हैं तो वो क्लिक्स जो आते हैं, तो वो बात आपने भी कही कि कंपनी जो है वो उनको टारगेट कर लेगी। तो बिल्कुल हम सभी तो अपना जो टाइम है वो सोशल मीडिया पर दे ही रहे हैं, अपनी पोस्ट भी शेयर करते हैं, तो क्यों ना हम अपनी कंपनी से रिलेटेड पोस्ट होगी, कोई वीडियोस है, उनको शेयर करें और अपना जो लिंक है वो वहां पर शेयर करें। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच गौतम सर आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए, और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है सर। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में शार्दुल शेख सर हैं, तो शार्दुल शेख सर आप प्लीज मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम शार्दुल शेख सर। गुड इवनिंग मैम। यस यस सर। हाँ सर, सभी को इस मंच में होस्ट और को होस्ट जितने पार्टिसिपेट हैं सभी को सलाम और नमन करता हूँ। आज इतने देर से वेबिनार चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो ट्रैफिक के बारे में अभी अभी बात की है,
बहुत अच्छा है और माइंड ब्लोइंग है। और हम बोलना चाहूँगा मैं, कुछ देर पहले इकोसिस्टम का अपडेट आ चुका है, बहुत अच्छा है। और कई दिन एनी टाइम आ सकता है, हम वो कनेक्ट यूज कर रहे हैं, वो कनेक्ट में हम अपडेट जरूर पाएंगे। हर घंटा हर मिनट में आ सकता है, कई टाइम में आ सकता है सर। और हम जो अनपॉसिबल है, जितने अनपॉसिबल हम फैमिली है, सभी को हम सलाम और नमन करते हैं और सभी को हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ईश्वर गॉड सभी को स्वस्थ रखे, अच्छा रखे और सभी को इस अनपसंद से जुड़े रखे। और जो कुछ दिया है मिस्टर एस मफार सर ने, बहुत अच्छा है और कुछ देने वाला है। सब्र बनाए के रखे, बहुत अच्छा दिन आने वाला है और आएगा, जरूर आएगा। एक उम्मीद रखना पड़ेगा हम लोगों को। और एस मुफारत सर जिस प्लेटफॉर्म में हम लोगों को खड़ा किया है, बहुत अच्छा है, हम किसी को पहचान नहीं सकते। आज इस प्लेटफॉर्म में आकर हम कितने नए नए लोगों के साथ बात हो रही है और आने वाला दिन और नए नए लोगों के साथ बात होगा, जरूर होगा। इतने अच्छा प्लेटफॉर्म हम सब के दिल में आ चुका है। मैं यही बोलना चाहूँगा, सभी को हम दुआ कर रहा हूँ कि अच्छा रहिए, स्वस्थ रखे, इसी दुआ बात हम रखा है। व्हाट यू मैम। थैंक यू सो मच सैदुल सर, थैंक यू सो मच आपको वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए और वैल्यूएबल फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे ही मंच पर आते रहिए सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं अपने सरिता मैम को मंच पर, जी सर, मोस्ट वेलकम सर। सरिता मैम प्लीज आप मंच पर आएं और आज का जो सेशन हमारा बहुत ही माइंड ब्लोइंग हुआ है, सभी का फीडबैक बहुत अच्छा था और अभी हम वाइंड अप की ओर जाएंगे। सो मोस्ट वेलकम सरिता मैम, आपका मंच पर स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही माइंड ब्लोइंग आपकी को होस्टिंग रही, आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है आपका। एंड सभी हमारे पैनलिस्ट जो हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स ने फीडबैक आज यहाँ पर रखे, आप सभी का दिल से शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही फैंटास्टिक, और मेरी बातों को आपने सहमति दी, आपने उसे सराहा, उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैंने कुछ कोशिश की, कुछ सीखा तो आप सभी के सामने रखा, और ठीक इसी तरीके से हमें सीखते हुए आगे बढ़ना है। एंड बिल्कुल हमारे गौतम भाई ने जो यहाँ पर बात रखी थी वो बिल्कुल सही है कि जो भी हमारी क्लिक्स आती है, और अगर एक भाई ने जैसे कहा था कि यस उस पर लोग ज्वाइन नहीं करते, तो बिल्कुल लोग ज्वाइन भी नहीं करते, लोग क्लिक्स भी नहीं बहुत जल्दी से नहीं करते, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन में आजकल कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं, तो लोगों को डर रहता है, तो वो लिंक पर क्लिक भी नहीं करते हैं। और देखिए ये नेचुरल बात है और सच्चाई सही है, करना भी नहीं चाहिए। हम सभी भी यही चीज हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि किसी भी लिंक के अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो देखिए किसी भी लिंक को टच करने नहीं करना है। पहले नॉलेज लीजिए, जानकारी लीजिए, एंड उसके बाद में ही उसे क्लिक कीजिए। और जितने भी क्लिक्स आते हैं तो बिल्कुल हमारे बिहाफ पर, हमारे ही बिहाफ पर हमारी कंपनी जो है कि उन्हें वो टारगेट करती है, उन तक हमारा मैसेज पहुंचाती है, और जिससे वो प्रेरित होकर के आगे बढ़ते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और जिससे हमारा बिजनेस तो ग्रो होगा ही होगा, और साथ ही हम खुद भी यहाँ पर ग्रो करेंगे। इसी तरीके से बिजनेस हमारा आगे बढ़ता जाएगा। और देखिए कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन बिजनेस हो या फिर ऑफलाइन बिजनेस हो, हर एक बिजनेस का यही है कि कोई
भी बिजनेस को डेवलप होना है, बढ़ना है, तो देखिए हमें ट्रैफिक की जरूरत तो पड़ती ही है, हमें नेटवर्क की जरूरत तो पड़ती ही है। जितना ज्यादा हमारा नेटवर्क बिल्ड होता है, जितना ज्यादा हमारे अंदर ट्रैफिक होता है, तो वो बिजनेस को ग्रो होने से देखिए कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद सभी की वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए, सभी के जो आपने यहाँ पर टाइम दिया, आप यहाँ मंच पर आए, आप सभी का दिल से शुक्रिया। और इसी तरीके से आप अपनी कनेक्टिविटी हम सभी के साथ बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू विजय जी, आप मंच को वाइंड अप की तरफ लेके जाइए। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मंच पर अभी भी हमारे साथ 11 पार्टिसिपेंट है, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बिल्कुल आज का सेशन माइंड ब्लोइंग रहा, बहुत कुछ सीखा हमने ट्रैफिक के बारे में। तो बिल्कुल हम आगे भी ऐसे ही सीखते रहेंगे, मंच पर रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और बिल्कुल हम लोग बहुत आगे, अभी हमारा जो आगे आने वाला टाइम बहुत ही माइंड ब्लोइंग आने वाला है। कंपनी की तरफ से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बने रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सीखते रहें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच। और आज जाएंगे तो कल फिर आएंगे। तो हम अपने स्लोगन के साथ मीटिंग का बाइंड अप करेंगे। सो वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Bye bye everyone.